बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले देखिए हमारे पास के डायग्राम जो बनी हुई है उस पर फोर्स लग रही है कि उसने फोर्स लगाई हुई है, अप्लाइड फोर्स। तो टेबल पर मुख्तलिफ तरह की फोर्सें लग रही है। सबसे पहले रीडिंग कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी बैरूनी फोर्स हो, ठीक है, आप किसी बॉडी पर ऑब्जेक्ट पर क्या कर रही हो, एक्ट कर रही हो, में इंक्लूड, उसमें क्या होती है, उसने क्या है कि फ्रैक्शन भी होती है, फ्रैक्शन की फोर्स भी होती है, ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है, और नॉर्मल फोर्स भी होती है, और ड्रैग फोर्स भी होती है, और इस तरह टेंशन फोर्स भी होती है इन अ स्ट्रिंग, रस्सी में, ठीक है। आर अ ह्यूमन फोर्स, या इंसानी फोर्स भी हो सकती है, ड्यू टू पुशिंग, या उसे आप पुश कर रहे हो, ठीक है, धकेल रहे हो, या पुल कर रहे हो, खींच रहे हो। मुख्तलिफ तरह की फोर्सें होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें, ये बॉडी है, बुक पड़ी हुई है, इस पे मुख्तलिफ तरह की फोर्सें यहाँ बताई है कि हमारे पास एक नॉर्मल फोर्स लग रही है इस पे। नॉर्मल फोर्स ने कहा है कि डायरेक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड होगी, और अप्लाइड फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं। और फ्रैक्शन की फोर्स पाई जाती है किसके दरमियान, टेबल और बुक के दरमियान फ्रैक्शन की फोर्स भी होगी, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि बुक को क्या करने की, रोकने की कोशिश करेगी टेबल। टेबल क्या होगी, बुक को रोकने की कोशिश करेगी। और इसी के साथ साथ बुक का क्या होता है, वेट भी होता है। वेट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। अब देखिए आगे उसने क्या कहा है, सपोज अ बुक इज पुश्ड ओवर द सरफेस ऑफ अ टेबल। आपने उसने क्या कहा कि बुक को आपने पुश किया है, धकेला है, ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर, ऑफ द टेबल, टेबल के ऊपर, टॉप। देन हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द फोर्स एक्टिंग, तो किस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे डायग्राम में दिखाया गया है, ये देखें डायग्राम ये बनी हुई है, इसी के बारे में है, ठीक है। आगे फ्री बॉडी डायग्राम्स, फ्री बॉडी डायग्राम्स की एक्सप्लेनेशन दी गई है। फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होती हैं? फ्री बॉडी डायग्राम्स आर यूज टू शो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स। उसमें क्या 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 होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर। जो फ्री बॉडी डायग्राम है, जो इसके हमारा जो टॉपिक है वो भी फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में है। तो उसमें क्या कहा, इसमें के अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है, और इसके साथ उसने कहा कि इसकी डायरेक्शन भी होती है, एंड डायरेक्शंस ऑफ ऑल द फोर्सेस, तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन बताई गई है। देखो, नॉर्मल फोर्स की भी, फ्रैक्शन फोर्स की भी, वेट की भी, और अप्लाइड फोर्स की भी, ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन सिचुएशन। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है, इज अ स्पेशल, एक स्पेशल एग्जांपल है किसकी, ऑफ द वेक्टर डायग्राम्स। वेक्टर डायग्राम्स की एक स्पेशल एग्जांपल है, कौन सी, फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में अगर पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यूजुअली आमतौर पर क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड, ऑब्जेक्ट को जाहिर किया जाता है बाय अ बॉक्स। अब उसने कहा है कि जो बुक बनी हुई है, इसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया, ऑब्जेक्ट को बॉक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। एंड द फोर्स, अब ये जो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वो इस डायग्राम के बारे में दी गई है। एंड द फोर्सेस एरो आर ड्रॉन, और जो फोर्सें एरो की सिमत में लग रही हैं, आर ड्रॉन आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉक्स, के सेंटर ऑफ द बॉक्स। उसने क्या है कि इनको बाहर की तरफ निकालना है, ये सेंटर, ठीक है। फ्रैक्शन भी सेंटर से जा रही है, वेट भी सेंटर से, और अप्लाइड फोर्स भी आप सेंटर से लगा रही है, और नॉर्मल फोर्स भी ऊपर जा रही है, वो भी सेंटर से जा रही है। सेंटर ऑफ द बॉक्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द लेंथ ऑफ द फोर्स, द लेंथ ऑफ द फोर्स एरो लाइन रिफ्लेक्ट्स द मैग्नीट्यूड, वो किसको, उसने कहा कि मैग्नीट्यूड को रिफ्लेक्ट करती है, ऑफ द फोर्स। एंड द एरो हेड इंडिकेट्स, जो एरो होगा वो किसको जाहिर करेगा, इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स, जिस डायरेक्शन में उसने कहा कि फोर्सें अमल कर रही है, वो उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ये हमारे पास है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है इस बॉक्स के बारे में, जो ऊपर आपने बुक के बारे में एक एग्जांपल पढ़ी है, वो इसके बारे में उसने कहा है कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। टॉपिक है हमारा 3.4, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन की लॉज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ को पहले डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या होती है। फर्स्ट लॉ, सबसे पहले न्यूटन के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि न्यूटन क्या, कौन था और कब पैदा हुआ, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन वाज बोर्न इन लिंकनशायर ऑन जनवरी 4 1643, 1643 में जनवरी 4 में पैदा हुआ था, ठीक है। द नेम ऑफ हिज फेमस बुक, उसकी जो मशहूर किताब थी उसका नाम क्या था,
प्रिंसिपिया मैथमेटिकिया। ठीक है, अब देखें न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे पास सबसे पहले उसने एग्जाम्पल बताई है। सबसे पहले आपने जो याद रखना है, सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन को याद रखना है। ठीक है, इट इज आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड। आप उसने क्या है कि आमतौर पर आप देखते हो कि फोर्स को जरूरत होती है किस चीज की, किसी बॉडी को रोकने की या किसी बॉडी को मूव करवाने की। कोई भी बॉडी हो, ठीक है, अगर वो चल रही हो, ठीक है, तो फोर्स लगाकर उसे आप क्या करते हैं, रोकते हैं। या अगर बॉडी को आपने धकेलना है, ठीक है, तो उसे आप क्या करते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं उसके ऊपर। इस तरह उसने कहा है कि ये क्या होगा हमारे पास, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होगा, टू मूव और स्टॉप अ बॉडी। अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, अब उसने कहा है कि बुक है वो रखी हुई है, ठीक है, देखें टेबल के ऊपर रखी हुई है, रिमेन्स देयर अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड, उस वक्त अपनी जगह पे रही पड़ी रहेगी। ठीक है, टू मूव इट अ बॉल रोलिंग ऑन फ्लोर, इस तरह बॉल आप रोल कर रहे हैं, ठीक है, बॉल को आपने फ्लोर के ऊपर क्या किया, रोल किया, फेंक दिया है, तो हमारे पास क्या होगा, शुड कंटिन्यू टू मूव, वो क्या होगी, मुसलसल चलती रहेगी, टू मूव विद द सेम वेलोसिटी के साथ, इन द अब्सेंस ऑफ एन अप्लाइड फोर्स। अब आपने एक ही दफा फोर्स लगाई है, ठीक है, उसके बाद भी उसके ऊपर फोर्सें लग रही हैं लेकिन आपको नजर नहीं आ रही। देखें, अब बाल क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो फोर्स की वजह से रुक जाती है। क्यों, कौन कौन फोर्सें लग रही है, अब बाल के ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है। कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन से मुराद की जमीन की जो कशिश की फोर्स है वो लग रही होती है बाल के ऊपर। और उसके बाद बाल और जमीन के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स भी लग रही होती है, जिसकी वजह से बाल क्या हो जाती है, रुक जाती है। बट प्रैक्टिकली उसने कहा कि वी सी दैट इट इज नॉट ट्रू, हम तौर पर देखते हैं कि वो क्या होता है, ये सही नहीं होता, आप तो को फोर्स नजर नहीं आ रही। ठीक है, द बॉल स्टॉप, बॉल रुक जाती है आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, कुछ फासला तय करने के बाद। इन फैक्ट इसका असर क्या होता है, अपोजिंग फोर्स, वही बात आ गई है कि अपोजिंग फोर्स मुखालिफ फोर्स होती है, कौन सी, फ्रिक्शन की, causes the ball to stop, बॉल को रोक देती है। न्यूटन एक्सप्रेस सच ऑब्जर्वेशन इन हिज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने क्या कहा था, ये मेरे पास क्या कहेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह उसके बाद डेफिनेशन दी गई है कि डेफिनेशन क्या कहती है, अ बॉडी कंटिन्यूअस इट्स स्टेट्स, एक बॉडी उसने कहा कि मुसलसल क्या होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट हालत में रहेगी, एक बॉडी मुसलसल रेस्ट हालत में रहेगी, जिस तरह बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, तो मुसलसल क्या होगी, रेस्ट हालत में रहेगी। आर ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन, या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जिस तरह बाल की एग्जांपल बताई है, बाल क्या होगी, मुसलसल ने कहा कि मोशन में रहेगी, इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, अनलेस, हद तक क्या होता है, एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स आप अप्लाई नहीं करते तब तक वो हमारे पास क्या होगी, मोशन में रहेगी। या अगर बॉडी हमारे पास स्टॉप है, रुकी हुई है, तो वो बॉडी रुकी रहेगी, इसलिए क्या होता है, इसकी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं इसे। उसके बाद एक एग्जाम्पल दी गई है, व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप्स, एक फास्ट मूविंग बस स्टॉप्स है, ठीक है, सडनली रोका गया उसे, द पैसेंजर टेंड्स टू बेंड, अब एक बस को आप अचानक रोकते हो, बस चलती हुई बस को आपने क्या कर दिया, अचानक रोक दिया है, तो बस में जो पैसेंजर होगा वो आगे की तरफ जाएगा, पैसेंजर क्या होगा, टेंड्स टू बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाएगा। इट इज बिकॉज, किस वजह से, दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन, क्योंकि वो बस में चल रही है तो मुसलसल क्या होगी, चलती ही रहेगी। इस तरह अगर अचानक से ब्रेक लगाओगे तो हमारे पास पैसेंजर क्या हो रहा है, पैसेंजर भी उसके साथ मूव हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पैसेंजर आगे की तरफ चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड, सिर्फ क्या होता है, व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग क्विकली, जब बस हमारे पास अचानक से चलना शुरू कर दे फ्रॉम रेस्ट हालत से, द पैसेंजर आर पुश्ड बैक अगेंस्ट, तो पैसेंजर जो होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है। अगर बस चलती हुई बस हो, ठीक है, तो उसमें आप देखते हो, आप एक्सपेरिमेंट कर लो कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लग जाए तो आप आगे की तरफ चले जाती हो। इस तरह एक बस रेस्ट हालत में है, रेस्ट हालत से वो अचानक चलना शुरू कर दे तो आप पीछे की तरफ चले जाते हो। The passenger are pushed back against the seat. This time, the tendency of passengers is to retain their state of rest. उसने कहा कि जो पैसेंजर होगा वो अपनी रेस्ट की हालत को या चल हमारे पास जो मोशन की हालत को बरकरार रखना चाहेगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बस मूविंग ऑन द रोड, एक बस उसने कहा कि मूव करेगी रोड के ऊपर, शुड कंटिन्यू, मुसलसल मूव करती रहेगी, इट्स मोशन, अपनी मोशन को, विदाउट एनी फोर्स, बगैर किसी फोर्स के, एक्सर्टेड बाय द इंजन,
बट प्रैक्टिकली वी सी दैट, हम देखते हैं इफ द इंजन स्टॉप्स, अब इंजन के साथ उसने कहा कि मुसलसल मूव करती रहेगी, अगर इंजन उसने कहा कि रोक दो इंजन को, स्टॉप्स वर्किंग, इंजन काम करना रुक जाए, ठीक है, द बस कम्स टू रेस्ट, तो बस क्या हो जाती है, रेस्ट हालत में आ जाती है, ठीक है। अब इंजन को बंद कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बस रुक जाएगी। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, कुछ फासला तय करने के बाद, इट इज बिकॉज, इसकी वजह क्या होती है, ऑफ द फ्रैक्शन, उसने कहा कि फ्रैक्शन की फोर्स होती है बिटवीन द टायर्स ऑफ द बस एंड द रोड, टायर्स ऑफ द बस के टायर्स के दरमियान और रोड के दरमियान कौन सी फोर्स होती है, फ्रैक्शन की फोर्स होती है, जिस वजह से वो बस क्या हो जाती है, रुक जाती है। ऑल द बॉडीज मूविंग ऑन द अर्थ, तमाम उसने कहा कि जो बॉडी है मूव कर रही है, हरकत कर रही है, ऑन द अर्थ, जमीन पर, आर स्टॉप्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, उसने कहा कि फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की वजह से वो क्या हुई है, रुकी हुई है। इफ वी आर इन अदर आउटर सरफेस स्पेस, उसने कहा कि अगर आप बाहर चले जाएं, स्पेस में चले जाएं, ठीक है, तो हमारे पास एंड थ्रोन, और कोई चीज फेंके ऑन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट फेंके, अवे देयर no फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट, उसके ऊपर कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही होती, द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू, तो ऑब्जेक्ट मुसलसल उसने कहा कि हरकत में रहेगी, टू मूव फॉर एवर, हमेशा के लिए, विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अगर आप, उसने कहा कि जमीन पर ऊपर है तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की वजह से चीजें रुक जाती हैं। अगर इस तरह आप खला में चले जाएं, ठीक है, तो हमारे पास उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होती, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसने कहा कि मुसलसल मूव करती रहती है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो प्रोवाइड्स अस अनदर डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन बता रहा है आप फोर्स की, विच इज स्टेट एज फॉलो, फोर्स की दूसरी डेफिनेशन या फोर्स की एक और डेफिनेशन भी है। पहली जो डेफिनेशन वो हमारे पास किसकी है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की है, और ये क्या है, फोर्स की डेफिनेशन के फोर्स क्या होती है। फोर्स इज एन एजेंसी विच चेंज, जो चेंज करती है, ठीक है, चीजों को चेंज करती है, आर टेंड्स टू चेंज, या चीज चेंज करने की कोशिश करती है, द स्टेट ऑफ रेस्ट हालत से चेंज करने की कोशिश करती है, और ऑफ यूनिफॉर्म, या यूनिफॉर्म जो चीज हरकत कर रही है उसको मोशन में है, ठीक है, उसको भी रोकने की कोशिश करती है। अगर चीज रेस्ट हालत में है तो रेस्ट हालत से वो क्या करेगी, उसे मूव करवाएगी मोशन में, अगर कोई चीज मोशन में है तो उसे वो क्या करेगी, वो रोकेगी, वजह से वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, रुक जाएगा, फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। इन सिंपल वर्ड, दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं, वी कैन से दैट द फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन, फोर्स क्या चीज काज करती है, एक्सेलरेशन को काज करती है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।